हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक इन टैक्सेशन जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। न्यू टॉपिक इन टैक्सेशन। पिछले लेक्चर में बिजनेस प्रोफेशन वाइंड अप किया हमने। अभी आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये टॉपिक हमेशा अकेला ही आएगा, इसके कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं, ये कंपलसरी सिंगल टॉपिक ही है। अब होता क्या है कैपिटल गेन, पहले वो समझते। एनीवन जिसको कुछ भी कैपिटल गेन का आइडिया है? ठीक, एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, सालों से प्रॉपर्टी है, और मैंने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, उससे कमाया, मैंने इनकम जनरेट किया। तो ऐसे प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन। सिंपल भाषा में आपके प्रॉपर्टी को बेच के जो आप कमाने वाले हो उसे आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहते हो। बिजनेस अलग, बिजनेस में आप गुड्स बेच के कमाते हो, और यहां पे आप आपके प्रॉपर्टीज को बेच के कमाते हो, तो इसे आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहते हो। समझ में आया? दो टाइप के कैपिटल गेन है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसका बाइफर्केशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेयर्स में पैसा लगाया, बेसिक शेयर्स में पैसा लगा, मैंने असेट में पैसा इन्वेस्ट किया है। 2 महीने के बाद शेयर्स बेच दिया, 2 महीने में शेयर्स बेच दिया, 2 महीने में प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए था, हाँ या नहीं? यस और नो? और इनकम जनरेट कर लिया। तो ऐसे प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होता है इसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हो। लेकिन वही जगह पे वो प्रॉपर्टी मेरे पास 3 साल तक था, 3 इयर्स तक था, और 3 साल के बाद मैंने उसे बेचा, तो वो मेरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स, शॉर्ट टर्म पे हम इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करते। अभी इंडेक्स क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स का, संतुची रहती है अंबाड़ी रोड पे, ठीक है? किधर रहती है? अंबाड़ी रोड। और उसको क्लास इधर आना था। जब वो पहले 4 साल पहले क्लास आती थी ऑटो से, तो ऑटो वाला बोलता था भाई 15 रुपया लूंगा मैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? 4 साल पहले अंबाड़ी रोड से क्लास आने का भाड़ा है 15 रुपए। आज 4 साल के बाद ऑटो वाला बोल रहा है मैं 25 रुपया लूंगा। डिस्टेंस तो वही है, सब चीजें वही है, तो भाई ये डिफरेंस क्यों? इन्फ्लेशन, रेट बदल रहा है, खर्चा बदल रहा है, हाँ या नहीं? चीजें तो वही है ना, क्या डिस्टेंस बदला क्या? लेकिन पैसे का वैल्यू बदल गया। अब जो पैसे का वैल्यू बदल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में डिसाइड किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में डिसाइड किया जा सकता है क्या? शॉर्ट टर्म मतलब भाई 2 महीना पहले तो इतना ही था, अभी भी उतना ही रहना चाहिए, क्या आप क्यों बढ़ा रहा है, मनमानी कर रहा है, नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डायरेक्ट कैलकुलेशन है, उस पर कोई इंडेक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो इसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब वैल्यू फॉर मनी। जैसे इन्फ्लेशन, जो रेट बदलता है, तो पहले अगर वो 15 था, आज 25 हुआ, तो ये क्यों हुआ? वो जो इंडेक्स है वो हमको कैलकुलेट करना है, ताकि पहले भाव 1 लाख का प्रॉपर्टी था जब मैंने खरीदा था, तो क्या आज भी मैं उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 लाख लगाऊंगा? नहीं, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ और हो सकता है, वो कैलकुलेट करूंगा एंड देन आई विल फाइंड प्रॉफिट या लॉस। शायद बहुत ज्यादा एकदम बोल दिया मैंने, सिंपल भाषा में बोलता हूं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इस पे इंडेक्स नहीं आएगा। ये वर्ड नया इंडेक्स, इसके लिए आप सोच रहे हो क्या होता है इंडेक्स, टेंशन मत लो, समझेगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसके ऊपर इंडेक्स आएगा, ठीक है? ये वर्ड याद रखना।
अब बाइफर्केशन कैसे करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो पहले वो एक्सप्लेन करता हूं और फिर अगर वो शॉर्ट टर्म है तो नो इंडेक्स, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स, ये याद रखना। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म का पहचान कैसे, शॉर्ट टर्म चीजों का पहचान कैसे है जरा ध्यान दें। अगर कोई भी असेट मेरे पास 12 महीने के लिए है, कितने मंथ्स के लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया और वो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट मेरे पास 12 महीने से कम के लिए है, 12 महीने के अंदर ही मैंने बेच दिया, तो उससे जो इनकम जनरेट होगा उसे मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया क्या? या तो फिर यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूटीआई, इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करके 12 महीने के अंदर बेच देता हूं तो ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन यही जगह पे अगर ये शेयर्स 12 महीने से ज्यादा मैंने रखा और फिर बेचा तो ये शेयर्स क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन शॉर्ट, सिंपल भाषा, शेयर्स 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा यूज किया और बेचा तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, 24 मंथ्स, कुछ असेट 24 महीने के लिए, ये 12 मंथ्स का मतलब सिंपल भाषा 1 ईयर भी बोल सकते हो। शेयर्स 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अब 2 साल की बात करो, 24 मंथ्स, इसे कहते हैं, यहां पे था लिस्टेड शेयर्स, यहां पे है अनलिस्टेड शेयर्स। व्हाट इज लिस्टेड, व्हाट इज अनलिस्टेड? जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, लिस्ट हो जाती है, उसे लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। और जो अनलिस्टेड शेयर्स में आप पैसा लगाते हो तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है। अगर वो 2 साल से कम यूज हुआ और बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म, और 2 साल से ज्यादा यूज करके बेचा है मतलब लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, या तो बोर्ड, जमीन में पैसा लगाया, बिल्डिंग में पैसा लगाया, 2 साल के अंदर उसे आपने बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल ज्यादा हो गया और फिर बेचा है तो लॉन्ग। ठीक है, 1 साल, 2 साल, और तीसरा है 3 साल। इनके अलावा कोई दूसरा असेट्स, शेयर्स 1 साल, जमीन बिल्डिंग 2 साल, या अनलिस्टेड शेयर्स 2 साल, इनके अलावा कोई दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा तो 3 साल। अगर 3 साल से कम यूज करके बेचा है तो शॉर्ट टर्म, और 3 साल से ज्यादा यूज कर दिया मतलब लॉन्ग टर्म। अदर कैपिटल असेट्स, डेप्थ ओरिएंटेड फंड, यूनिट फंड, ये सब चीजों के अंदर अगर आप 3 साल से कम इन्वेस्ट करते हो और बेचते हो तो ये शॉर्ट टर्म होगा, और 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। इन शॉर्ट, आपके असेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 1 2 3। 1, शेयर्स, 1 साल से कम है तो शेयर्स शॉर्ट टर्म है, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। जमीन में, बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है, 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा यूज करके बेचा है तो लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा इन दोनों को जोड़ के बाकी कोई भी असेट मेरे पास 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 3 साल से ज्यादा यूज करने के बाद बेचा है मतलब। पहला पॉइंट क्लियर हुआ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। ऐसा कोई जिसको नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं सर, ये हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ? पक्का समझ रहा है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एसी परचेज किया, अब मैंने एसी परचेज किया और उसे मैंने 1 साल के अंदर बेच दिया, शॉर्ट टर्म, क्योंकि एसी के लिए 3 साल का कैटेगरी आएगा, शेयर्स तो है नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग ही नहीं, तो ये 3 साल तक यूज करके बेच दिया 3 साल के अंदर तो शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स नहीं आएगा। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, डायरेक्ट माइनस करो प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट इंडेक्स। ठीक है, लेकिन यही जगह पे एसी में 5 साल यूज करता हूं फिर बेचता हूं, ये लॉन्ग टर्म असेट है, तो इसके ऊपर हम लोग इंडेक्स भाई 5 साल पहले इतने में खरीदा था लेकिन आज उसका भाव इतना नहीं है, 5 साल पहले इतना था तो आज उसका कितना भाव हो सकता है, हम वो निकालेंगे। आज बेचा इतने में, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। जो बोल रहा हूं वो करके प्रेजेंट करूंगा तो इजी समझ में आ जाएगा, खाली याद रखने के लिए बोल रहा हूं। डन है यहां तक? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है समझ में आ गया? पक्का? हाँ, टेक्स्ट बुक सबके पास है ऐसा मेरा अजम्पशन है, तो जरा टेक्स्ट बुक ले लो और इसमें पेज नंबर 207 निकालो, पेज नंबर 207। ये बीकॉम की टेक्स्ट बुक है, बैफ का मेरे को आइडिया नहीं पेज नंबर क्या है, जरा बैफ देख लो।
पेज नंबर 207 ओपन करोगे ना तो वहां पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिखेगा 2001 से लेके 2023-24 तक दिखेगा, ऐसा इंडेक्स का वैल्यू कुछ दिखेगा। देख लो, मिला सबको? रट्टा नहीं मारना है, इसमें सिर्फ दो ही अमाउंट आपको याद रखना है। एक है बेस ईयर, द स्टार्टिंग ईयर 2001 और 2 क्या था 100, और एक लास्ट ईयर जो आपका करंट ईयर है, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 2023-24 का CLI 348, ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, क्वेश्चन आपको देगा। ये क्या बोलना चाह रहा है कि 2001 में हमारा 100 रुपया वैल्यू था, तो आज उस 100 रुपए का कीमत 348 हो चुका है। जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रहा था 2001-2 में, आज वही चीज आपको कितने में मिलेगा? इसे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे इसी से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्स। क्या क्या पॉइंट बोला? पहला 1 2 3, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल के लिए शेयर्स, 2 साल के लिए जमीन या अनलिस्टेड शेयर्स, 3 साल के लिए इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। डन है? 1 साल से कम, 2 साल से कम, 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा है मतलब लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे इंडेक्स होगा, शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स नहीं होगा। दो इंडेक्स आपको याद रखना, एक है बेस 2001-2 का जो कि है 100 रुपए, और 2023-24 340, ये दोनों आपको याद। ठीक है? अब और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने प्रॉपर्टी इसके पहले परचेज किया है, अगर इधर परचेज किया तो तकलीफ नहीं है, आपके पास पैसे का वैल्यू है 2001 2 3 4 5, देखो पूरा 2023 तक आपको हर साल में कितना पैसे का कीमतें दिया है। लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टी इसके पहले परचेज किया है, 2001 के पहले परचेज किया, तो पैसे का कीमत तो दिया ही नहीं है, मैं से कंपेयर कैसे करूंगा? तो इफ द प्रॉपर्टी इज परचेज बिफोर 2001, अगर 2001 के पहले परचेज किया है तो उसका परचेज वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके विच एवर इज हायर, वो हमारा परचेज वैल्यू हो जाएगा, और 99.9% यही वैल्यू हायर आने वाला, 2001 का वैल्यू हायर रहेगा। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 99 में परचेज किया था 50,000 रुपए में, 2001 के पहला है, तो क्या वो प्रॉपर्टी 2001 में 50 का रहेगा? नहीं। तो उसका मार्केट वैल्यू दिया फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए, आपने खरीदा था 50 में, आज उसका कीमत है 4 लाख, तो उसका परचेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स कैपिटल गेन के बता दिए। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ जाता है तो सम क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं कि तुमको जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो हाँ ऐसा बोला था, यही हो रहा है, तो सम इजी हो जाएगा। ठीक है? हाँ, स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211, सम नंबर 11। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211, सम नंबर 11 मिल गया। सम पढ़ते क्या दिया है? कमलेश, टिंग 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 टिंग, ध्यान दे बेटा। कमलेश परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 1 लाख ऑन 27 अगस्त 1998। ये तो 2001 के पहले खरीदा है, मतलब ये जो 1 लाख रुपए है ये मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज है। कौन से ईयर का? 1998 का। ठीक है, जब भी 2001 के पहले का परचेज वैल्यू दिया है, मेरे दिमाग में एक बात तो आ गया, ये लॉन्ग टर्म है, 98 में खरीदा था, अभी वो प्रीवियस ईयर में बेचेगा तभी तो कैपिटल गेन होगा, प्रीवियस ईयर में ही बेचेगा तो ही कैपिटल गेन, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में बेचा उसके तो कैपिटल गेन नहीं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का कैपिटल गेन फाइंड कर रहे हैं। तो जब उसने खरीदा तो उसको बेचने वाला, तभी तो क्वेश्चन आया है। लॉजिक तो यही है, मतलब ये लॉन्ग टर्म है। हाँ,
ये दिमाग में आ गया। चलिए आगे दिया है, ही मेड द फॉलोइंग एडिशन अल्टरेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। 2001 में उसने 1 लाख में खरीदा और फिर उसने कुछ घर के अंदर करेक्शन किया भाई, अल्टरेशन कर दिया, एडिशन कर दिया, क्या क्या किया जरा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर बनाया है 2003 और 4 में, कितने का? 13 लाख का। मतलब इसे कहता हूं मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितने का इंप्रूवमेंट किया है? 13 लाख। और ये कौन से साल में किया उसने? 2003-4। क्या ये मेरे वो टेबल के अंदर वाले ईयर में है? हाँ, 2001 के बाद वाला सब मेरे टेबल के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझा। फिर उसने सेकेंड फ्लोर भी बनाया है 2010-11 में, ये भी मेरे प्रीवियस ईयर में, और इसी को भी मैं सेम बोलूंगा इंप्रूवमेंट। कितने का इंप्रूवमेंट किया है? 14 लाख। ये समझ में आ गया? हाँ, चल आगे। फेयर मार्केट वैल्यू FMV ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 15 लाख रुपए। क्यों दिया है ये? मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, अगर आपका घर 2001 के पहले है तो आपने कितने में खरीदा वो, और FMV फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। कितना दिया है? और ये कौन से ईयर का दिया है? मैंने बताया था 2001 का ही दिया रहेगा। तो हम 1 लाख और 15 लाख को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर विल बी कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यहाँ पे 1 लाख नहीं, कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज? समझ में आया ये बात? चलिए बढ़िया है। अब उसके बाद बेचने वाला ही रहेगा। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 20 अक्टूबर 23। ये तो मेरा प्रीवियस ईयर है। कितने में बेचा? 1,95,00,000। देखो प्रॉपर्टी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट। 1 लाख का प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिक रहा है, लेकिन इतने सालों बाद। समझ में आया क्या? 1,95,00,000 में बेच रहा है। ही पेड अ ब्रोकरेज ऑफ ₹55,000 फॉर द सेल्स ट्रांजैक्शन। अभी ऐसे ही है भाई, कुछ भी बेचो तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो 1,95,00,000 का मैंने प्रॉपर्टी बेचा, लेकिन उसमें 55,000 क्या हुआ? ब्रोकरेज। वो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गया? चल उसके बाद इंडेक्स मैंने बोला था 2 आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन देगा ही देगा। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल 2001-2 का कितना है? 100 ऐड किया था। 2003 का कितना है? 2010-11 का कितना है? और करंट ईयर का कितना है? नॉर्मली क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन कभी कभी अगर नहीं दिया है तो 2 याद आपको रखना है, 2001-2 का बेस ईयर का और आपके करंट ईयर का। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करो फिर। नेम ऑफ द एसएससी, स्टेटस, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहला सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा ना। प्रॉफिट मतलब इनकम। इनकम कैसे मिलेगा? कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, प्रॉफिट या तो लॉस। तो कितने में बेचा मैंने, इसे कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? फुल वैल्यू ऑफ। सेल्स वर्ड यूज नहीं करना है सेल्स ही, लेकिन वर्ड क्या यूज करे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 1,95,00,000। पर क्या मुझे 1,95,00,000 भेटा क्या? उसमें से ब्रोकरेज गया, लेस ब्रोकरेज। यहाँ पे हम लोग क्या माइनस करेंगे? ब्रोकरेज। ये लोग बाद में ये माइनस करेंगे, आप यहाँ पे माइनस करोगे ब्रोकरेज। कितना? 55। ठीक है, माइनस करो तो आपको आएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना? 1,94,45,000। मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ बाद में एनिमेशन दिखा दूंगा। इतना समझा? मतलब मुझे कितना पैसा मिल रहा है? 1,94,45,000 इतना मिला। बट क्या मेरा इनकम है? नहीं, मैंने इसे खरीदा था, वो माइनस करूंगा। अब जो चीज माइनस करने वाला उसे मैं कहता हूं लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। अब मैंने कितने में परचेज किया बताओ, लेकिन कौन से साल का है? बराबर है। तो 15 लाख कौन से ईयर का है? तो उस साल इंडेक्स कितना था? आज इंडेक्स कितना है?
348, तो उसका कीमत कितना होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई? जो भी तुमने खर्चा किया है इनटू करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ये फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितना भी तुम खर्चा करोगे उसको करंट ईयर के CLI से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड जिस साल का वैल्यू था उससे आप उसको डिवाइड करोगे। तो इधर 15 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100। हो सकता है आपके कैलकुलेटर पे इतना बड़ा अमाउंट नहीं आए, कभी कभी ऐसा होता है। अगर डीमार्ट वाले में होगा तो 0 कम कर दो, ठीक है। तो 15 लाख का 2 0 कम कर दो, 15,000 आ गया। 15,000 इंटू 348 करो, कितना आ रहा है? 52 लाख। इसे कहता हूं मैं इंडेक्सेशन। ये हुआ इंडेक्सेशन। तो हमने 15 लाख डायरेक्टली माइनस किया क्या? नहीं, 15 लाख तो 2001 में था। आज उसका वैल्यू कितना है? तो 15 लाख का आज मेरे घर का वैल्यू कितना है? 52,20,000। इसे कहते हैं इंडेक्सेशन। अगर यही जगह पे ये शॉर्ट टर्म होता ना, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, माइनस करो प्रॉफिट एंड लॉस। शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्सेशन करते हैं। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? तो जितना भी तुमने उस पर खर्चा किया है उसको करंट ईयर से मल्टीप्लाई और बेस ईयर से डिवाइड कर। समझा? लेकिन सिर्फ खरीदने का खर्चा नहीं किया है, इंप्रूवमेंट भी किया है मैंने 2 बार, एक 13 लाख का और एक 14 लाख का। तो ये भी तो माइनस होगा। आप प्रॉपर्टी पे जो भी खर्चा करोगे वो सब माइनस करोगे। तो इसमें माइनस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट 2 बार किया, एक 13 लाख का किया है, तो 13 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई, ये कौन से साल में किया था 13 लाख? 2003-4। और 3-4 का इंडेक्स कितना है? तो इसको डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं? यहां पे मैंने 100 क्यों किया समझा था? 2001 का वैल्यू था, 2001 का इंडेक्स कितना था? 2001 का इंडेक्स था 100। समझा? चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 41,50,458। अच्छा 59 कर लेना, बस मैंने 58 लिखा, ये 59 कौन सा मेरे जेब से जाने वाला? समझ में आया क्या? और एक इंप्रूवमेंट है इधर, मुंह का, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, वापस से इंप्रूवमेंट, लेकिन अभी कितने का इंप्रूवमेंट? 14 लाख इंटू 348। ये कौन से साल में किया है? 10-11। 10-11 कितना है? 167। करो 29 लाख 17,160 360। जो बोलना चाहिए वो तो सुनते नहीं, जो नहीं सुनना चाहिए वो बराबर सुनते हैं। बराबर है? अभी कुछ और कुछ खर्चा किया मैंने प्रॉपर्टी पे? नहीं। तो ये टोटल मेरा एक्सपेंसेस है 52,20,000 प्लस 41,50,459 प्लस 29,17,365। टोटल करो कितना आ रहा है? 1,22,87,824। 1,22,87,824। अब हम क्या करेंगे? इसमें से उसको, और अपने को क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। समझा? चलिए अब पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेम चीज ध्यान दो। पीपीटी में क्या किया? ब्रोकरेज लास्ट में माइनस किया, हमने पहले माइनस किया। मैंने 55 पहले माइनस कर दिया, ये लोग बाद में माइनस करेंगे, दोनों तरीका सेम है। ब्रोकरेज पे इंडेक्स नहीं आएगा, बिकॉज जब भी बेचा तभी ब्रोकरेज दिया है, तो उसके ऊपर इंडेक्स आएगा क्या? 55,000 मतलब 55,000 ही दिया रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि 55 का हमने 5 लाख दिया रहेगा। बराबर है? तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100, 52,20,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 13 लाख 348 डिवाइड बाय 109
14 लाख सॉरी 41,50,459, 14 लाख इंटू 348 इंटू 167, 29,17,365 बराबर। तीनों को ऐड किया और उसके अलावा एक ब्रोकरेज था 55,000। सबको ऐड करके इकट्ठा माइनस करो तो भी चलेगा, या पहले 55 माइनस करके करोगे तो भी चलेगा, दोनों समझ में आ गया। इसका टोटल लिया 1,23,42,824। अब ये 23 क्यों हो गया? बिकॉज इसके अंदर 55 भी आ गया, हमने पहले ही 55 माइनस किया था। माइनस कर लोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको आ रहा है 71,51,176। इतना ही टॉपिक है। लॉन्ग टर्म कैसे? प्रॉपर्टी कितना साल से यूज कर रहे हो आप? 1998 से, और अभी बेच रहे हो, 3 साल से ज्यादा यूज कर लिया ना लॉन्ग टर्म। जब लॉन्ग टर्म है तभी तो इंडेक्स कर रहे हो। इंडेक्स जब भी आया तो वो लॉन्ग टर्म ही है, इंडेक्स नहीं आया मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर टैक्स अलग से चार्ज किया जाता है। नहीं, आपको करना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं। गवर्नमेंट अभी रिसेंट बजट पास हुआ है तो लोग बोल रहे हैं कैपिटल गेन का टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग, वो क्या बात कर रहे हैं? वो लोग ये बात कर रहे हैं नॉर्मल इनकम जो 4-5 सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल, हाउस, अदर, ये 5 सोर्स, उसमें से कैपिटल अलग निकाल के 4 जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेती है और कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स लेती है। अगर आप कैपिटल गेन कर रहे हो तो गवर्नमेंट को अलग से इसके ऊपर टैक्स, इस साल से तो 25% आ गया है अलग टैक्स, बाकी इनका अलग टैक्स। इसलिए थोड़ा सा चल रहा है मार्केट में कि क्या है ये सब टैक्स। आप लोग को पढ़ना नहीं है, आप लोग इस पे फोकस करो। डन है इतना? पक्का? चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210 सम नंबर 9। 210 सम नंबर 9, यही है गावस्कर वाला। ठीक है, स्टार्ट कर। गावस्कर परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 जून 1999, 2001 के पहले खरीदा है। कितने में खरीदा था? अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए फेयर मार्केट वैल्यू देखना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर हम लेंगे। फिर उसने कुछ खर्चा किया, ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ 1.5 लाख टुवर्ड इंप्रूवमेंट इन 2003 में। 2003 में उसने उसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया है, जो कि आपके प्रीवियस 2001 के बाद वाले ईयर में ही आ रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में प्रॉपर्टी का कितना है? 5.5। हमने खरीदा था कितने में? तो हम लोग कौन सा लेंगे और इसे क्या कहेंगे? परचेज प्राइस। समझ में आया? ठीक है। फिर उसने घर बेच दिया 2023 में, प्रीवियस ईयर में, रुपीज लैक्स में। भाई कितना लैक्स है देखो, इधर लैक्स, इधर खाली रुपीज लैक्स है 30 लैक्स, तो भाई इधर 30 लाख में बेचा है, टाइप नहीं हुआ है, 30 लाख रुपीज। इन्फ्लेशन सब साल का दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैपिटल गेन बराबर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना? 30 लाख। कोई ब्रोकरेज है क्या? नहीं। तो सबसे पहला माइनस करेंगे क्या? इंप्रूवमेंट, क्या परचेज? पहला परचेज बाद में इंप्रूवमेंट, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कितने में परचेज किया था? करंट ईयर का इंडेक्स, ये कौन से साल का है? बेस ईयर, यानी कि 100। तो 2 लाख, ये कैलकुलेशन है, 5.5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, जो अपन वर्किंग में करते इधर दिखाया और कुछ भी नहीं है। 5.5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100, 90,14,000। कोई इंप्रूवमेंट हुआ था? हाँ सर, 1.5 लाख का इंप्रूवमेंट। कौन से साल में? तो 2003 का 109 है, 15 लाख, 15 लाख के 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 109, 4,78,899, इतना ही खर्चा किया मैंने। टोटल ले लो इसका 23,92,000। 30 लाख में से 23 जाएगा तो 7 लाख के आसपास या 6 लाख के आसपास आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,07,101। सम समझा? इजी है, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। पक्का? 100%। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।